Hello children, now in this video we will learn how to find out the hybridization state of each carbon atom in the any of the compound. Supposingly हम find क्या करने वाले हैं? We are going to find out the hybridization. We are going to find out the hybridization of carbon. कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दिया और आपसे पूछा है कि आप कार्बन जितने भी हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, तो हाउ टू डू इट? इट्स वेरी इजी. सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखें. कार्बन की वैलेंसी जब सेटिस्फाई होती है, यानी कि जब वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, जैसे सैचुरेटेड में एल्केन बनाता है, आपको मालूम है, तो सैचुरेटेड बना रहा है मतलब उसके सब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे. जैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, मीथेन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है. तो मीथेन में कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 4 जुड़ते हैं. ठीक है. तो अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है और कार्बन सैचुरेटेड कैसे पहचानेंगे? कार्बन ने पूरे मॉलिक्यूल में सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं. ठीक है. या जिस भी कार्बन की आप बात कर रहे हैं, जैसे यहां तो सिर्फ एक ही है, मान ले मैं थोड़ी सी बड़ी चेन ले लेती हूं. ये मॉलिक्यूल हो गया प्रोपेन का. इसमें 3 कार्बन है और सबने सिंगल ही बॉन्ड बना रखा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है. तो मतलब ये सैचुरेटेड कंडीशन है. एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको कोई एल्केन दिया गया है तो वो सैचुरेटेड होता है. और ऐसा कार्बन जिसने हर जगह, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? जवाब है 4 बनाता है. कहीं भी आप चेक करो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. जब 4 नहीं बना पाता है तो डबल बॉन्ड बना लेता है या ट्रिपल बना लेता है. फिर भी आप उनको काउंट करोगे, आपको बॉन्ड 4 ही मिलेंगे सारे मिलाकर. मैं अभी और एग्जांपल्स भी दे दूंगी आपको. फिलहाल हम पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है. तो जब उसने 4 बॉन्ड बनाए हों और चारों बॉन्ड सिंगल बने हों, किसी एक कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बने हों, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ये हमेशा ध्यान रखें. ये एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं. 3 लाइनें मैं बताऊंगी आपको और आप किसी भी क्वेश्चन के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल लेंगे. तो ये बन गया पहला फॉर्मूला. अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. एग्जाम्पल में ये 2 देख लें. अगर कार्बन ने कहीं भी एक जगह, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करती हूं तो इसको एक्सपैंड करें तो देखें क्या होगा. ये जो कार्बन है इसकी बात हो रही है, इसको हम समझने के लिए हाईलाइट कर लेते हैं. ये मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आए. ये जो हाईलाइटेड है पिंक कलर से, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं. लगा लें 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, कहीं भी लिख सकते हैं. फिर इधर है डबल बॉन्ड. अब मैंने इस पर और कुछ नहीं लिखा, आगे की बात नहीं लिखी, क्योंकि मैं आपसे कहना चाह रही थी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. देखिए 1 2 3 और 4. ठीक है. 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने. ठीक है. फिर बीच वाला कार्बन देखें, ये ठीक, और फिर इधर से सिंगल बॉन्ड है इस बीच वाले कार्बन पे. अब इस कार्बन को गिने, सेकंड वाले को, इस पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4. चाहे सैचुरेटेड सिचुएशन हो, यहाँ थी सैचुरेटेड, सब जगह सिंगल बॉन्ड था. यहाँ अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड आया मतलब अनसैचुरेशन है. लेकिन अनसैचुरेटेड होते हुए भी हर कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा. ठीक है. भले वो डबल में बना रहा हो, ट्रिपल में बना रहा हो, मगर 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक. अब लास्ट वाला देख लेते हैं. लास्ट वाला तीसरा कार्बन. इस तीसरे कार्बन ने हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिंगल बनाए. तो इसको तो आप फट से देखते से कह दोगे कि भैया 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये तो हमें पहले फॉर्मूले से लास्ट कार्बन की नॉलेज हो गई. लेकिन व्हाट अबाउट दीज 2? इनने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, पर यहां से इस एग्जाम्पल से हमें दूसरा फॉर्मूला मिलता है कि अगर 4 में से कहीं एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, कहीं भी एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ये हमारा दूसरा फॉर्मूला. ठीक है. ये दूसरा फॉर्मूला. और दूसरा फॉर्मूला देखते से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि ये कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड है, यानी ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
ठीक है, तो जिस कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बना रखे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिनने कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बना रखा हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं, वो भी डबल बॉन्ड की ही है मगर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आप ये मॉलिक्यूल देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां पर हमें जो मॉलिक्यूल डिस्कस करना है वो है जो कार्बन बहुत अच्छे से डिस्कस करना है वो ये सेंट्रल कार्बन है। इस सेंट्रल कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक 2 इधर है डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इधर है, तो 4 बॉन्ड तो बना रखे हैं इसने। अगर मैं इसे और इसे छिपा दूं तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड तो 2 बना रखे हैं, तो बॉन्ड तो टोटल 4 हैं मगर दोनों ही बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब होते हैं दोनों तरफ तब भी ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी ध्यान रखें तब ये क्या हो जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड। यानी अगर कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं आजू बाजू तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो sp3 क्लियर है, अगर एक डबल बॉन्ड बनाया हो तो sp2, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाए हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ध्यान रखें कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है या sp2 होता है या sp होता है। ठीक है, तो sp3 sp2 क्लियर है। कार्बन ने सब सिंगल बॉन्ड बनाए, sp3 कहीं एक डबल बनाया, sp2 दो तरफ डबल बॉन्ड बना दिया तो sp का एक और केस है। sp के आपको 2 केसेस मिलेंगे, 4 बॉन्ड बनाए हैं जिनमें से 2 डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों ही कंडीशंस sp के एग्जाम्पल होंगे। इन दोनों ही कंडीशन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लेते हैं। आपको 3 फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ से। पहला ये है, अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 4 में से एक डबल बॉन्ड है तो वो sp2 होगा जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, और अगर उसने दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो sp होगा, और या तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो भी sp होगा। अब ये 2 डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल तो आपने ये देख लिया कैसे sp हुआ। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोजिंगली ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, समझने के लिए हम इस कार्बन की बात करेंगे। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। देखिए कार्बन हमेशा बनाता 4 ही बॉन्ड है, वो चारों सिंगल बना सकता है, उसमें से जो है एक डबल 2 सिंगल बना सकता है, 2 बार डबल बना सकता है, 1 बार सिंगल, एक ट्रिपल बना सकता है। ये 4 ही सिचुएशंस पॉसिबल है और कोई सी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी 4 सिचुएशन? चारों बॉन्ड सिंगल, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, बाकी के 2 सिंगल, और तीसरी सिचुएशन है कि 2 डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रखा हो, और चौथी सिचुएशन है कि कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो और एक सिंगल, एक ट्रिपल और एक सिंगल। तो जब किसी कार्बन ने कहीं भी एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो तो भी वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हम इस मॉलिक्यूल के, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है कि आप सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ नहीं करना है, आप इसको सबसे पहले पूरा का पूरा क्या कर लें, एक्सपैंड कर लें। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक्सपैंड कर लिए, डबल बॉन्ड C, इस पर एक H है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस कार्बन को मैं ब्लैक से लिख लेती हूँ, लेट इट बी विद ब्लू, और लास्ट वाले को मैं पिंक से लिख लेती हूँ। सबसे पहला काम है मॉलिक्यूल को एक्सपैंड कर ले, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एक्सपैंड करते से। अब आप देखें इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो दिस कार्बन इज sp2। ठीक है, क्योंकि उसने एक डबल बॉन्ड बनाया। ये कार्बन, इसने भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे मगर एक डबल बॉन्ड है, तो अगेन दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड है,
और एक ट्रिपल में sp होता है, तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर डन। एक आधा एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर क्लियर। अगर मॉलिक्यूल दिया है CH3COCH3, ये एक कीटोन है, ठीक है, एसीटोन नाम होता है इसका। सबसे पहले एक्सपैंड करें, इसे एक्सपैंड करते हैं तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रखा है, फिर 1 2 3 सिंगल। अब आप देखें कि यहाँ भी 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन ने एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा रखा है। तो जहां भी ये देखो टोटल 4 बॉन्ड इसके, 2 डबल बॉन्ड में है, एक इधर एक इधर, तो एक डबल बॉन्ड बना रखा है, इसलिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और दोनों कॉर्नर वाले कार्बन, पहला और तीसरा, इन्होंने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, चारों सिंगल है, सो दे आर sp3। मैंने आपको 3 फॉर्मूला बना के दिए, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, चारों सिंगल है, sp3। दिस इज हाउ इट इज डन। मैंने आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला बना के दिए हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, चारों सिंगल है, sp3 लिख दें कहीं एक जगह, ठीक है। टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 बने, चारों सिंगल है, sp3। 4 बॉन्ड बने हैं, एक डबल है और 2 सिंगल है, ठीक है, sp2। 4 बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड आ गए, तो 4 बॉन्ड कवर हो गए ना, तो sp। और एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रिपल और एक सिंगल मिला के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो भी sp। तो बस ये 3 फॉर्मूला है जिसके अंदर 4 कंडीशंस हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही और एग्जाम्पल सॉल्व करें, जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे उतनी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। सो आई होप द फॉर्मूलाज एंड द ट्रिक वाज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।